हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की सबसे इम्पोर्टेंट पोएम वीनस एंड एडोनिस की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1592 से 1593 के मध्य में लिखा गया। जब इसको लिखा जा रहा था उस समय प्लेग चल रहा था, जिसके कारण लंदन के जितने प्ले हाउस थे उनको बंद करवा दिया गया था। तो दोस्तों, आप इसको प्लेग की जो बीमारी है, प्लेग पेंडेमिक है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं इसकी जो रिटन डेट है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीनस एंड एडोनिस से। तो वीनस एंड एडोनिस जो है, ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का ये सबसे पहला पब्लिकेशन था। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। ये जो वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है, इसको विलियम शेक्सपियर ने अपने दोस्त हेनरी वेस्ले को डेडिकेट किया है। इनका जो दोस्त था हेनरी वेस्ले, ये थर्ड ईयर ऑफ साउथहैम्पटन था। ये साउथहैम्पटन एक तरीके की पदवी है जो ड्यूक के द्वारा दी जाती है किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि वीनस एंड एडोनियस किसको डेडिकेट किया गया है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस पोएम का जो प्लॉट है ओविड के मेटाफॉर्मिसेस पर बेस्ड है और इसको 6 लाइन आइएमिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों, इसकी जो राइमिंग है वो इस प्रकार रहेगी, ए बी सी सी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। तो इसकी जो राइमिंग है वो रहेगी ए बी सी सी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें टोटल 199 स्टेंजा हैं, 199 स्टेंजा हैं। और जब हम टोटल लाइंस की बात करेंगे तो 1194 लाइंस, 1194 लाइंस हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पोएम की जो की फैक्ट्स हैं उनको कवर किया। अब हम आगे देखेंगे प्लॉट के बारे में इसमें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, यानी कि ये जो कविता है, कविता में एडोनिस नाम का एक जो लड़का होता है, काफ़ी सुंदर होता है, जो शिकार पर गया है, और वीनस है जो लव ऑफ गॉडनेस है, जिसे उसे प्यार हो गया है, के बीच में एक मुलाकात को इस तरीके से जो दर्शाया गया है, उससे मिलने पर वह तुरंत उसे बहकाने का प्रयास करती है, उसे घोड़े से उतारकर नीचे पकड़ लेती है। वह केवल गुस्सा, लज्जा और शर्मिंदगी दिखाते हुए उसे अस्वीकार कर देता है। फिर भी वह यह तर्क देती रहती है कि उसके ध्यान करने योग्य है, यानी कि उसे प्यार करने योग्य है। उसका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य और देवता दोनों ही उसे चाहते हैं, यानी कि सभी जो मनुष्य और देवता, भगवान भी उसके प्यार को चाहते हैं और वो अपना शरीर उसे अर्पित करना चाहती है और अर्पित करती है। हालांकि एडोनिस जो है उसके प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, क्योंकि वह शिकार के लिए गया है और वो शिकार अकेले ही करना चाहता है। वो अपनी शिकार में किसी तरीके की कोई बाधा को नहीं स्वीकार करना चाहता है। वह स्वतंत्र होकर कुश्ती लड़ता है और जाने के लिए अपने घोड़े की ओर आगे बढ़ता है। उसी समय क्या होता है, एक मादा गधा जो होती है प्रकट होती है, जो अपने नर घोड़े का ध्यान, जो उसका नर घोड़ा था, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। घोड़ा तुरंत इच्छा से अपने वश में आ जाता है, यानी इच्छा से क्या होता है, जो गधा है, मादा गधा, उसके वश में हो जाता है। वह एडोनिस के लगाम से मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है और गधे के बहकाने की कोशिश करता है। वो गधे को जो मादा गधा है उसको बहकाने की कोशिश करता है, जबकि मादा गधा तो पहले से ही सहमत थी। लास्ट में वह भी स्वीकार कर लेती है और दोनों क्या करते हैं, पास के ही जंगल में भाग जाते हैं। यह देखकर एडोनिस अधिक उत्तेजित हो जाता है और गुस्से में ज़मीन पर गिर जाता है। वीनस उसके बगल में बैठती है और कहती है कि उसे अपने घोड़े की तरह बनना चाहिए, यानी कि वो उसको क्या कह रही है, एक तरीके से प्रमोट कर रही है कि उसको घोड़े की तरह बनना चाहिए, यानी कि वो जो उसकी काम वासना को क्या कर रही है, उत्तेजित कर रही है, जिससे एडोनिस को क्या होता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो जो उसका घोड़ा भाग गया है मादा गधे के साथ, वो उसको उसका दोषी ठहराता है कि वो अब कैसे शिकार करेगा, कैसे घर जाएगा। और वो क्या करता है, वीनस से बार बार कहता है कि उसको उसका घोड़ा चाहिए।
लेकिन वो फिर बार बार वो यही कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो बार बार उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। वो कहता है वो उसके प्यार के लायक नहीं, वो प्यार करना नहीं चाहता। वीनस अभी भी आश्वस्त नहीं है कि उसे बताया है कि उसे न केवल उसके रूप में दिलचस्पी है, बल्कि उसकी सभी इंद्रियां उसे चाहती हैं। उसका कहने का मतलब है, वीनस जो है उसको आश्वस्त करा देती है। कहने का मतलब उसको आश्वस्त कराती है कि वो केवल उसको क्या करती है, केवल उसकी शारीरिक सुंदरता को नहीं प्रेम करती है, बल्कि वो उसको हृदय से यानी दिल से प्यार करती है। इसके कारण एडिनस उस पर ऐसी घृणा भरी दृष्टि डालता है, जिससे क्या होती है, जो वीनस है बेहोश हो जाती है। यह मानते हुए कि वह मर गई है, वो एडोनिस जो है यह मानता है कि जो वीनस है मर गई है। वह काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है और उसको दोबारा जीवित करने के लिए प्रयास करता है। उसके चेहरे को छूता है, यहाँ तक कि जो नहीं वो चाहता था, जो कभी नहीं करना चाहता था, यानी कि जो उसको किस करने की बात थी, वो नहीं चाहता था कि वो उसको चूमे, लेकिन वो डर के वजह से पुनर्जीवित करने के लिए क्या करता है, वो किस भी करता है। और एडोनिस है उसके प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। धीरे धीरे वह समझता है कि वह प्यार कर सकता है, हालांकि बाद में जा सकता है, तो वह चूमने के लिए सहमत भी हो जाता है। वीनस ने प्रॉमिस किया था कि वो अगर उसको चुम्बन करेंगे यानी कि उसको किस करेगी तो वह उसको जाने देगी। वो ऐसा ही करता है, उसको किस करता है और वीनस उसे जाने की अनुमति दे देती है। वह पूछती है क्या वह उसे कल देख सकती है। एडोनिस बताता है कि वह अगले दिन सूअर का शिकार करेगा। अचानक वह चौंक कर प्रतिक्रिया करती है, रोक देती है, कहती है कि ऐसा ना करो, क्योंकि सूअर जो होता है बहुत खतरनाक जानवर होता है। क्योंकि उसको पहले से पूर्वाभास हो गया था, ऐसा उसको लगता है। वह जोर देकर कहती है कि इतना खतरनाक चीज़ का शिकार करने की बजाय उसे खरगोश, लोमड़ी या अन्य डरपोक जानवरों का शिकार करना चाहिए। वीनस जो है सूअर के शिकार के लिए इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसको पहले से ही जानकारी हो जाती है, आभास हो जाता है कि वो मारा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो वीनस है काफ़ी विलाप करती है, रोती है, कहती है कि वो उसको बहुत प्यार करती है। वो आज शिकार के लिए ना जाएं क्योंकि उसको पहले से आभास हो रहा है कि वो ऐसा ना हो कि वो मार दिया जाए। तो दोस्तों, वो काफ़ी प्रयास करती है उसको रोकने के लिए, काफ़ी विलाप करती है कि वो उसको बहुत प्यार करती है और वो पृथ्वी पर सिर्फ उसी के लिए आई है। लेकिन जो एडोनिस है उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसको इस तरीके से समझाते हुए कहता है कि जो स्वर्गीय प्रेम है और जो सांसारिक वासना से बहुत ही अलग है। इस तरीके के बातें करते हुए वो उसको समझाता है और उसको अकेला रोते हुए छोड़कर चला जाता है। इस तरीके से इस कहानी को एक तरफा वन साइड लव भी कहा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस।